ज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की इस विकास यात्रा में हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था विनीता? इलेक्ट्रिक सर्किट एंड वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट या उससे जुड़ी हुई चीज़ें। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा 6th क्लास में भी हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। 6th क्लास में हमने कृतिका लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन एक साथ ही पढ़े थे ना भैया। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट के माध्यम से तो बस सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया है ना। एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। जब एक नूर से ही उपजे हैं, जब सिटीजनशिप ही हमारी उस नूर से है, सारे सेम है, तो फिर कौन भला और कौन मंदा। नूर स्थापित करने की ज़रूरत है। जिसमें नूर है वो भला है, जिसमें नूर नहीं है वो फिर मंदा है कि नहीं। तो वो लाइट, ल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग पढ़ा था ना। सन क्या है बेटा? क्या है? ल्यूमिनस बॉडी। ओके। और जो बल्ब है वो कौन सी बॉडी है? ल्यूमिनस है। और ये मेरी बॉडी इल्यूमिनस। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपकी वही बॉडी है। आप खुश काफ़ी हो रहे थे मुझे लगा। तो सबकी बॉडी हमारी वही है, इल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, रोशनी पड़ती है तो जगते हैं। ये सारे सिद्धांत पढ़े थे। परछाई भी पढ़ाई थी ना बेटा। परछाइयाँ बड़ी छोटी होती रहती हैं। और रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पढ़े थे ना, शीशा, मिरर। ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा होता रहता है शीशे में। गुड गर्ल, इंटेलिजेंट। चलिए, लाइट देखिए, जब हमने लाइट के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा था तो हमने कुछ सिद्धांत पढ़े थे, कुछ चीज़ों को समझा था। सबसे पहली उसमें चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि अगर आप मान लीजिए कि कैंडल जगाते हैं अपने सामने और उसके एक पाइप से उसे देखते हैं, तो अगर तो वो कैंडल पाइप के उस दिशा में जो छिद्र है उसके साथ अलाइंड है, आपको दिख जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने पाइप बेंड कर दिया रास्ते में, तो अब आप उसे देख रहे हैं तो नहीं दिख पा रही। इसका सीधा मतलब ये था कि जो उस कैंडल से लाइट है उसका प्रोपगेशन, उसका जो ट्रैवल है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। क्योंकि जैसे ही वो पाइप के अंदर पेनिट्रेट हुई, यहाँ पे बेंड आ गया, तो यहाँ पर आकर के वो ख़त्म हो गई। आपकी आई तक परसीव नहीं हुई, क्योंकि फिर वो तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, वो बेंड के साथ आगे बेंड नहीं हो सकती। इसकी वजह से वो वहीं ख़त्म हो गई। आप वहीं से पाइप को काट दो और वहाँ से झाँको तो फिर कैंडल दिखने लगेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वहीं तक थी। तो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है। क्लियर भैया? इसके कई एक्सपेरिमेंट हैं। आपने एक कैंडल जगा ली, एक टेबल पे प्लेस कर दें, उसके सामने एक कार्डबोर्ड रखें, उसमें छेद करें, उसमें से देखें, दिखेगी। फिर उसके पीछे थोड़ी दूरी पर एक और कार्डबोर्ड रखें, छेद का लोकेशन वही रखें जो पहले वाले छेद में है, पहले वाले कार्डबोर्ड में। अब देखें, आपको दिखेगी। नहीं दिख रही तो इस कार्डबोर्ड को ऑर्गेनाइज़ करें, उस पहले वाले कार्डबोर्ड के छेद के साथ अलाइन करें और इन दोनों को कैंडल के फ्लेम के साथ अलाइन करें। स्ट्रेट लाइन में होगा तो आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ नहीं नज़र आएगा। तो स्ट्रेट लाइन के कई सिद्धांत हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ही प्रोपगेट करती है लाइट। ओके, तो क्या हम इसकी इस ट्रैवल करने की जो इसकी दिशा है, इसे मोड़ सकते हैं क्या? हम मोड़ सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो क्या हम इसे मोड़ सकते हैं? हाँ भाई बेटा पलक, ऑब्वियसली मोड़ सकते हैं ना। मोड़ सकते हैं, हम उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हमें उसे मोड़ने की, हमें उसे बेंड करने की क्षमता है। रिफ्लेक्शन की पावर हमारे पास है। हमने किया भी था। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि लाइट आई और एक अंधेरे कमरे में मैं था, एक झरोके से, एक दरवाजे से लाइट आ रही थी सन की, मेरे हाथ में मिरर था। मैंने इस तरह से लाइट फॉल करा करके बेड के नीचे और घर के सभी अंधेरे कोनों तक मारी, तो वो रोशनी पहुंच रही थी वहाँ पर और वो सब कुछ मुझे दिख रहा था। तो मैंने मिरर के माध्यम से लाइट रिफ्लेक्ट कराई। तो मैंने क्या कहा? मिरर। तो रिफ्लेक्ट करा दी ना हमने उस दिशा में मिरर से। और हमने आपको पेरिस्कोप बना करके बताया था कि आप पनडुब्बियाँ चलाते हैं ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर, सबमरीन्स। और पनडुब्बी मने मरीन मने पानी मने सब मने पन के अंदर, तो पनडुब्बी, पन मने पानी, डुब्बी मने अंदर, तो सबमरीन। तो सबमरीन्स वगैरह आप चलाते हैं तो उसमें आप कैसे देखते हैं? पेरिस्कोप के माध्यम से। ऊपर आप इस तरह का जेड शेप मैंने बनाया था ना, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट है वो उस मिरर पे फॉल हुआ, मिरर से नीचे वाला मिरर, वहाँ से फिर आपकी आई तक वो सारा कांटेक्ट हो गया।
तो आपने वो सारी चीज़ों को देख लिया। ओके, तो हमने ये भी देखा था गली से कोई आ रहा है, कोई अंदर बेड पे बैठा भी देख सकता है, उस पर भी हमने मिरर की पोजीशंस को अलाइन किया था। एक पर्सन गली में मिरर लेके है, एक आंगन में दरवाजे के अंदर, और फिर आप आगे खटिया पे बैठे हैं तो आप भी देख पा रहे हैं। मिरर के बाद हमने लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कराया था, है ना। और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो मैं मिरर लेके गली में खड़ा हूँ, वो सामने से पर्सन आ रहा है ना, इस मिरर की पोजीशन थोड़ी उस पर्सन की तरफ करूँ, वो पर्सन को खुद की शक्ल उसमें दिखने लग जाएगी, वो खुद अपने आप को ही लिखने लग जाएगा। यानी कि मिरर की तरफ लाइट गई, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में आई, आपने खुद को देख लिया शीशे में। तो हम खुद को शीशे में कैसे देखते हैं? हम पर लाइट फॉल की, लाइट हम पर फॉल करके मिरर पे फॉल की, मिरर पे फॉल करके हमारी आंखों में आ गई वापस से, तो फिर हमने खुद को क्या किया? देख लिया। अभी मैंने उसी जगह पर लाइट ऑफ कर दी, हम पर कोई लाइट फॉल ही नहीं की, तो हमसे फॉल करके मिरर की ओर गई ही नहीं, मिरर से वापस मेरी आंखों में कोई लाइट आई ही नहीं, तो मुझे कुछ शीशे में दिखा भी नहीं, मुझे कुछ मिरर में दिखा भी नहीं। तो मतलब ये भी एक माया है, इल्यूजन है। लाइट है तो मिरर में मैं हूँ, लाइट नहीं तो मिरर में मैं नहीं हूँ। यानी कि लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आई तो मैंने देखा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में ना आती तो मैं ना देख पाता। तो कुछ मिरर के पीछे जो ऑरेंज पेंट लगा रहता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है एक समय के बाद, तो मिरर में भी हमारा चेहरा ऐसा दिखता है जैसे मिरर से रंग उड़ा हुआ है, तो हमारा मुंह भी छिद्र तरीके से नज़र आता है, आधा आईब्रो उड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो लाइट सीधे निकल जा रही है मिरर में पड़ के। मिरर ट्रांसपेरेंट हो गया वहाँ पर, तो मिरर वहाँ पर कौन सी बॉडी हो गया? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट बॉडी पे जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी पेनिट्रेट कर जाती है, तो वो सीधी आगे चली गई, तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट बैक करके मेरी आंखों तक नहीं आई, तो मेरी बॉडी का उतना अंग मुझे नज़र भी नहीं आ रहा उस शीशे में। तो मैं कह रहा हूँ शीशा ठीक नहीं है, तो फिर शीशा ठीक कराया, नया लिया, हमने उसे करेक्ट कराया। आई बात समझ में? तो इस तरह के बहुत से सिद्धांत हमने किए थे। पेड़ पौधों का पानी में दिखना, जानवरों का पानी में नज़र आना, और पंचतंत्र की वो कहानियाँ जो आपको बाद में सुनाई जाती थी कि बंदर ने शेर को उसका चेहरा दिखा दिया कुएं में, तो शेर अपने ही जैसा एक और अपना ही कुएं में अपना ही प्रतिबिंब देख करके, यानी कि अपनी ही छवि देख करके डर गया कि अरे ये तो बड़ा खूंखार शेर है। जैसे ही शेर दहाड़ता था वो भी बहुत ज़बरदस्त दहाड़ता था, ओह माय गॉड। तो ये वैसे कहानी रैबिट और लायन की है, लेकिन इसे कई बारी बहाने से ऐसे सुनाया जाता है कि जैसे ये बंदर की और शेर की कहानी है। ओके, तो ये इन सिद्धांतों का इस्तेमाल होता रहा है। पंचतंत्र की कहानियों से तुम्हें इन सिद्धांतों से अवगत कराया गया है कि ऐसे भी कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो चाहे आपको तालाब में, समुद्रों में वो चीज़ें दिख रही हैं, फोटोग्राफी आप देखते होंगे बड़ी खूबसूरती से खींची जाती है, वही चीज़ नदी के किनारे और वही सेम नदी में भी आपको नज़र आ रही है कि नहीं? इस तरह से आप शीशे में खुद को देखते रहते हो। आप शीशे में खुद को क्या करते रहते हो? देखते रहते हो। ये बहुत अच्छी बात है, देखना अच्छी बात है, देखते रहना चाहिए, ज़्यादा भी मत देखा करो वरना टेंशन हो जाएगी। तो लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आगे कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ बार बार कि आप शीशे में अपनी छवि देख सकते हैं, तो मतलब ये रिफ्लेक्शन का सिद्धांत है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर। जब लाइट मिरर पे फॉल होती है तो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों की ओर ही वापस आ रही है तो आपसे ही लाइट जा रही है और आपकी आंखों की ओर आ रही है, तो आप खुद को देख रहे हैं। अदरवाइज जिस भी किसी से लाइट उसमें फॉल हो रही है और आपकी आंखों तक आ रही है, आप उसे देख पा रहे हैं। तो हमने इसके लिए एक सिद्धांत किया था। गाड़ी में हम बैठे हैं तो गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर ऊपर लगा रहता है, तो मैंने आपको बताया था ड्राइवर उसे गाड़ी चला रहा है, तो वो इस मिरर से पीछे बैठी सीट पर बैठा हुआ अपना दोस्त है, वो उसे देख रहा है, और ये दोस्त उसी मिरर से उस ड्राइवर को भी देख पा रहा है, क्योंकि इस ड्राइवर से जो रोशनी उस शीशे में जा रही है, वो रोशनी वाया मतलब उस ड्राइवर पे जो रोशनी पड़ी वो रोशनी शीशे में गई, शीशे से रिफ्लेक्ट बैक होकर के पीछे बैठे हुए इस पर्सन की आंखों में पड़ी, तो इसने उसको देखा। और इस पर्सन पे जो रोशनी फॉल हो रही है जे शीशे में गई, शीशे में फॉल होकर के उस ड्राइवर की आंखों में गई, तो उसने इसको देखा। आई बात समझ में? तो सेम ही पाथ यूज़ हो रहा है। इसे हमने रिवर्स पाथ समझा था ना, इसे हमने रिवर्स सिस्टम के तहत जाना था ना, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी पोजीशन अपनी बदल लेगा वो ड्राइवर की, अपना मुंह हटा लेगा उस शीशे से कि मैं आप पीछे वाले को ना देखूं, तो फिर पीछे वाले को वो नहीं देख पा रहा है इस तरह से, पीछे वाले को वो भी नहीं दिख रहा है इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को दिख रहे हैं, आई बात समझ में? एक दूसरे से बच नहीं सकता, ये रिवर्स पाथ का सिद्धांत है। ओके, तो इस तरह के बहुत से कंसेप्ट हमने समझे थे रिफ्लेक्शन के माध्यम से। तो वहीं पर ये कंसेप्ट आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर, चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर। और जब हम यहाँ पर ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं
तो मेनली हम इसे प्लेन मिरर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात प्लेन मिरर की कर रहा हूँ। आई बात समझ में? इसके आगे जब मैं बात करूँगा तो कनकेव मिरर भी होगा, कन्वेक्स मिरर भी होगा, वो स्फेरिकल मिरर्स हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये प्लेन मिरर की बात हो रही है। सीधा शीशा घरों में जो लगा रहता है, नाई की दुकान पे जो लगा रहता है, वो सारे बार्बर की शॉप पे दे आर प्लेन मिरर्स, है ना। लेकिन हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की भी बात करेंगे, वो अलग मिरर्स होते हैं। आई बात समझ में? तो प्लेन मिरर के सिद्धांत के लेवल पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब हमने बात की है, तो चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इट इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई बात समझ में? क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, कौन कैसे चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो मैंने अभी सिद्धांत आपको बताया। क्या है जो हमें देखने के लिए योग्य कर देता है, यानी कि वही लाइट का उस बॉडी से हमारी ओर आना और शीशे की ओर आना और शीशे से रिफ्लेक्ट बैक हो करके उसकी आंखों में जाना, हम शीशे में अपने आप को देख पाते हैं। ठीक है। और हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, मैं इस समय आपको कैसे देख पा रहा हूँ, कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट है इस रूम में, यानी कि इस रूम में लगी हुई CFL और LED लाइट्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। ओके, इन सब में से एनर्जी एफिशिएंट कौन हुआ? लाइट एमिटिंग डायोड्स सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हुए। आई बात समझ में? और ये जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं, इनको डिस्पोजल केयरफुली करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनमें मर्क्यूरी वेपर होते हैं, इनमें मर्क्यूरी वेपर होते हैं जो बहुत ही घातक होते हैं। तो इसलिए बहुत, तो कभी ट्यूब को फोड़ के देखना, बड़ी घातक तरीके से पोक करके फोड़ती है। अच्छा, तो ये कंसेप्ट है। तो इस रूम में LEDs और CFL लगा हुआ है, उसके तहत आप पर रोशनी पड़ रही है और आप पर पड़ करके रिफ्लेक्ट बैक होकर के मेरी आंखों तक आ रही है, तो मैं आपको देख पा रहा हूँ। मुझ पर रोशनी पड़ रही है और आप तक आ रही है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। कई बार आप कहते हैं ना आपका चेहरा सर अच्छे से नहीं दिख रहा, मतलब चेहरे पे रोशनी उस लेवल पर नहीं पड़ रही है ढंग से और आप तक रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रही। और दूसरा एक तरीका यह भी हो सकता है, इस चीज़ को भी हमें समझना ज़रूरी है। शहर, ये कंसेप्ट ये है कि जो सरफेस है शाइनी होना चाहिए, सरफेस है शाइनी होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ओके, शाइनी एंड स्मूथ। अगर सरफेस शाइनी एंड स्मूथ है तो मिरर जैसा इफेक्ट देगा। ओके, किसका इफेक्ट देगा? मिरर जैसा। और ये इफेक्ट कौन दे सकता है? पानी। पानी मिरर इफेक्ट करता है ना, क्योंकि पानी का सरफेस, अगर जैसे ही पानी के सरफेस में हम पत्थर मार देंगे, आप अपना चेहरा देख रहे हैं उसमें, और कई मूवीज़ में दिखाया जाता है ना, दूसरा बंदा आके पानी हिला देता है, चेहरा दिखना बंद हो जाता है। कारण क्या हो गया? वाटर वाटर ही है, लेकिन सरफेस बदल गया ना भैया। वाटर होना पर्याप्त नहीं है कि आपको अपनी इमेज दिखेगी, उसके सरफेस का एक पर्टिकुलर कंडीशन में होना ज़रूरी है। वो क्या है? स्मूथ। लेकिन जैसे ही उसमें रिपल इफेक्ट क्रिएट किया गया पत्थर मार करके या हाथ से, तो फिर वो स्मूथ रह पाया? नहीं रह पाया। तो जब वो स्मूथ नहीं रह पाया, तो आपसे होकर के जो लाइट उसमें पड़ रही है, वो उसमें से रिफ्लेक्ट बैक होकर के आपकी आंखों तक नहीं आ पा रही, क्योंकि जैसे ही उसमें रिपल इफेक्ट पड़ेंगे तो आपसे होकर के जो लाइट उसमें जा रही है, लाइट उसमें पड़ रही है, वो अलग अलग एंगल्स में डिस्पर्स हो जाएगी, अलग अलग एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको अपनी इमेज उसमें नज़र नहीं आएगी अब, क्योंकि वो वापस से उस पानी के सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होकर के आपकी आंखों तक नहीं आ पाएगी। आई बात समझ में? तो आपको फिर अपनी छवि भी नहीं नज़र आ रही उसमें। क्लियर? रिपल्स नज़र आ रही हैं, रिपल बन रहे हैं। ओके, तो स्मूथ और शाइनी दोनों होने ज़रूरी हैं। क्लियर? इसी तरह से जो शीशे का सरफेस रहता है स्मूथ एंड शाइनी रहता है, इसलिए वहाँ से चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, हमें दिखती रहती हैं। जो भी चीज़ें हैं, जैसे घर में खाना खाने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन, थालियाँ, आप थाली में अपना मुंह देख सकते हो ना। क्लियर? जैसे कई बार घरों में लगा हुआ बहुत ही ज़बरदस्त एकदम चमका हुआ ग्रेनाइट पत्थर और या फिर कोटा मार्बल, ये सब इतने स्मूथ हो जाते हैं, इतने शाइनी हो जाते हैं कि आपको अपनी शक्ल दिखने लगती है। कई बार आप ऐसा भी कह देते हैं ना, इतना रगड़ दिया है मोटरसाइकिल, इतना चमका दिया है, इतनी गाड़ी लिशका दी है, शक्ल देख सकते हो अपनी। देखो सेम ही गाड़ी है, आपको खुद की उस पर शक्ल नहीं दिख रही जब ट्रिप लगा करके आए हो, क्योंकि क्या हो गया है? वो शाइनी नहीं है, क्योंकि उस पर क्या चढ़ी हुई है? डस्ट, डस्ट चढ़ी हुई है। और दूसरा वो अब स्मूथ भी नहीं है, उसका सरफेस अब स्मूथ नहीं है, तो फिर रिफ्लेक्शन रेगुलर में नहीं होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शंस नहीं होगी, हैफेजर्ड मैनर में रिफ्लेक्शंस होने लग जाएंगी। तो फिर आपको अपनी शक्ल भी उसमें नहीं क्लियरली नज़र आएगी, और वो सरफेस भी साफ़ नहीं नज़र आ रहा। वो साफ़ इसलिए नहीं नज़र आ रहा, वो स्मूथ इसलिए नहीं नज़र आ रहा, वो शाइनी इसलिए नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि
उसमें से जो लाइट्स उस पर फॉल कर रही हैं, इंसिडेंट कर रही हैं, वो इंसिडेंट वाले एंगल के साथ प्रॉपर फिर बदले में रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पा रही। इसकी वजह से भी वो सरफेस उतना शाइनी और स्मूथ नहीं फील हो रहा, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट के कण आ गए हैं, उसके सरफेस को एक इरेगुलरिटी दे दी है। इसकी वजह से उस पर फॉल करने वाली लाइट्स जो हैं इरेगुलर पैटर्न में रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। इसकी वजह से वो सरफेस भी आपको स्मूथ और शाइनी नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए इसका एक उपाय ये है, अपनी शक्ल उस पर देखना चाहते हो और उसे स्मूथ एंड शाइनी फील करना चाहते हो, उस पर पड़ी डस्ट हटा दो। तो उसके लिए हम अच्छे तरीके से उसे पहले पानी डालते हैं, शैम्पू लगाते हैं कि पूरी मिट्टी खींच ली जाए, उसे धोते हैं, पॉलिश लगा करके उसको एकदम ज़बरदस्त तरीके से सुखा देते हैं। उसके रोएं रोएं को भर देते हैं, रंगों में रोएं होते हैं ना, उसके एक एक रोएं को भर देते हैं पॉलिश के माध्यम से। तो फिर वो एक कंटिन्यूअस फ्लैट सरफेस के रूप में उभर करके आता है। फिर आपकी जब लाइट उस पर फॉल कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी प्रॉपर नॉर्मल पैटर्न में कर रही है, आपकी आंखों तक भी वापस आपसे होकर के लाइट उस पर जा रही है और उससे होकर के आप तक वापस आ रही है। फिर गाड़ी के बोनट या साइड प्रोफाइल्स या दरवाज़ों पे आप अपने आप को देख पा रहे हो, थोड़ी देर पहले नहीं देख पा रहे थे। अब वो गाड़ी भी मिरर की तरह काम कर रही है, क्योंकि वो मेटल है। कई बार प्लास्टिक सर्फेसेस भी ऐसा करते हैं, वो कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये सारे सिद्धांत हमने एक लेवल पर पढ़े हुए हैं ना। तो शाइनी स्मूथ सरफेस, कभी वो मेटल बिहेव कर रहा है, स्टेनलेस स्टील की थालियाँ, कभी मार्बल, कभी पानी, और मिरर तो करता ही करता है। मिरर के सिद्धांत के तहत तो हम चलते ही चलते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? किसी को कोई डाउट इस बात पे? तो व्हाट मेक थिंग्स विजिबल टू अस समझ में आ गया भैया? सरफेस क्या होना चाहिए? शाइनी स्मूथ। अवेलेबिलिटी किसकी चाहिए भैया? लाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। और रिफ्लेक्शन होकर के आप तक पहुंचनी चाहिए चीज़ें। खुद की शक्ल देखनी है तो खुद के से होकर के गई लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर खुद की आंखों में आ जाए, और लोगों की शक्ल देखनी है तो उन पर पड़ी हुई लाइट आप तक आ जाए। ओके, डन। चलिए, वेरी गुड। आगे एक कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड। खत्म। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये हमने सिद्धांत समझा। आगे आने वाले सिद्धांतों में जब हम ये लाइन का महत्व तब समझ में आएगा जब हम आगे आने वाले सिद्धांतों में कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे। आई बात समझ में? आगे क्वेश्चन है कैंडल एक्सपेरिमेंट। तो कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पाथ ऑफ लाइट को हम चेंज कर सकते हैं, 100% चेंज कर सकते हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है जी। ये मिरर दे दिया आपने, यहाँ पर पाथ ऑफ लाइन चेंज कर दिया आपने, पाथ ऑफ लाइट चेंज कर दिया, तो 100% आपने मिरर की मदद से पाथ ऑफ लाइट चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम। पेरिस्कोप ऐसे ही बना था। क्वेश्चन क्लियर? सो कैंडल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? कुछ सिद्धांत है जो आगे जा करके समझ आएंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने मिरर है और आपने उसके सामने कैंडल जगा ली, ठीक है जी। अब आपसे कुछ सवाल करता हूँ मैं, आप घर जा कर के भी एक्सपेरिमेंट कर लेना। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि जब आपने कैंडल जगाई, मिरर में आपको कैंडल दिखी और कैंडल की फ्लेम दिखी? हरप्रीत, हाँ, कैंडल और उसकी फ्लेम दिखी? कैंडल बनाऊं? ऐसी होती है कैंडल बेटा, ओके। और मिरर भी बताइए, बना ही लेना, उसमें बस ये दिखेगी। कैंडल बहुत है, मिरर तो तुमको पता ही है। तो कैंडल मिरर में दिखी, लेकिन एक चीज़ हरप्रीत आपने नोटिस की, मान लो मिरर को कैंडल के पास लेकर के आ रहे हो या कैंडल को मिरर के पास लेकर के जा रहे हो, इससे क्या कैंडल और उसकी फ्लेम का जो साइज़ है, कैंडल मिरर के पास ले जाने या मिरर के दूर ले जाने से जो मिरर इमेज आपको दिख रही है कैंडल की, कैंडल यहाँ पे क्या हुई? ऑब्जेक्ट। कैंडल यहाँ पे क्या हुआ? मिरर में आपने कैंडल की जो देखी वो क्या है? इमेज। जब कैंडल को आप सीधे देख रहे हो तो वो क्या है आपके लिए? ऑब्जेक्ट। और जब मिरर में उसे देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? इमेज। ये समझ आ गया ना? कोई कहता है ना मेरी इमेज खराब कर दी, है ना? तो बस ठीक है, यानी कि अब वो ऐसा दिख रहा है लोगों को, इसे कहते हैं छवि खराब कर देना। तो छवि बन रही है शीशे में, ओके। तो ये जो कैंडल है इसका एक साइज़ होगा ना, ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसका एक साइज़ है। इसे जब शीशे के पास लेकर जाऊंगा या दूर लेकर के जाऊंगा तो शीशे में, मिरर में बन रही इमेज का जो साइज़ है वो घटेगा बढ़ेगा?
घटेगा बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, घटेगा बढ़ेगा नहीं। जो साइज़ इस ऑब्जेक्ट का है वही साइज़ उस इमेज के रूप में भी इस कैंडल का रहेगा। शैडो का साइज़ घटता बढ़ता है, आई बात समझ में? लेकिन कैंडल का साइज़ घटेगा बढ़ेगा नहीं। ओके, क्लियर हुई बात? हाँ, जब आप कैंडल को उसके पास 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 लेकर के जाते रहोगे तो कैंडल का अलग अलग हिस्सा आपके नोटिस में आता रहेगा। तो इसलिए हम मिरर के सामने खड़े हैं, पहले हमारी पूरी बॉडी दिख रही होती है, फिर आप उसके पास 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 जाते रहते हो, पूरा मुंह आगे ले जाते हो ना मुहासा निकालने के लिए, तो उस समय में तो सिर्फ आपको एक पॉइंट पे आपकी आँख से मुहासा ही नज़र आ रहा होता है ना, तो तब आप ये कहोगे कि अब पूरा शरीर क्यों नहीं। तो वहाँ पर भी बेटा हम गलती खा रहे हैं, गच्चा कर रहे हैं, गच्चा खा रहे हैं। शरीर पूरा इसलिए नज़र आ रहा है कि मिरर के क्लोज़ कितनी आ चुके हैं। तो जितनी मिरर के क्लोज़ आ रहे हैं तो मिरर के बिहाइंड फिर इंटरसेक्शन जो बनना है वो उसी लेवल पे बन रहा है, तो उतनी की इमेज फिर मिरर में दिख रही है। मुहासे का वही साइज मिरर में दिख रहा जो है, मुहासे का साइज वही दिख रहा जो है। समझ में आ गई बात? मिरर से दूर होने पर कोई मुहासा छोटा नहीं हो जाएगा और मिरर के पास आने पर भी कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। वो बात अलग है, आपने उसको प्रोमिनेंस में, आपकी आंखों की दृष्टि की एक शक्ति है ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा घेरे में लाने के लिए आप मुंह उसके और पास ले आएगा। लेकिन बाकी बॉडी अब नहीं दिख रही। बाकी बॉडी इसलिए नहीं दिख रही, इसी से प्रमाणित होता है कि मिरर का एक साइज़ है ना बेटा, एक साइज़ का मिरर लेके खड़े हो इतना सा और उसमें चाह रहे हो पूरी बॉडी दिख जाए, तो फिर तो सिद्धांत ही झूठा हो गया। अगर उतने से मिरर में पूरी बॉडी दिखा दूंगा तो प्लेन मिरर होगा कि कन्वेक्स मिरर होगा? कौन सा मिरर होगा फिर? गाड़ी का साइड मिरर जो होता है उसमें हर बारी क्या लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है जितना दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा नज़दीक हो सकता है, तो समझ करके कट काटना। और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को इतना इतना दिखा देता है ताकि 10 12 15 गाड़ियाँ पीछे दिख जाएं इकट्ठी, लार्जर व्यू आ जाए। लेकिन वो मैंने बताया था, वो आने वाले समय पढ़ाऊँगा, वो स्फेरिकल मिरर है, ये तो प्लेन मिरर है ना। तो प्लेन मिरर में तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, इमेज का साइज़ भी वही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट 6 फुट का है, इतना सा मिरर लेकर के खड़े हो उसके सामने, तो वो पूरे 6 फुट का ही मिरर इमेज दिखा दे अगर उसमें इतनी नज़दीक आने पर भी, तो फिर सेम साइज़ की इमेज कैसे हुई फिर? सेम साइज़ की इमेज कैसे हुई फिर? ये गलत, ये तो सिद्धांत ही गलत हो जाता ना, है ना। तो जितना बड़ा, अब जैसे इतनी दूर हो जाओगे तो अब मिरर का साइज़ इतना है कि आपके मुंह, तो इतनी की दूरी हो जाए तो मुंह दिख रहा है पूरा। थोड़ी और दूर हो जाओ, अब बालों से लेकर के धड़ तक दिख रहा है। थोड़ी और दूर चले जाओ, पूरा शरीर दिखने लग गया। लेकिन आपका जो साइज़ है, आपकी इमेज का साइज़ ऑलवेज मिरर इमेज के तहत वही रहेगा। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट का साइज़ मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा दी गई इमेज के साइज़ में अंतर नहीं होता। ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ सेम होता है। यही प्लेन मिरर की खासियत भी है, हेल्पलेसनेस भी है। इसलिए आपको खुद को पूरा देखने के लिए अपनी दूरी एडजस्ट करनी पड़ती है। इसलिए आप कई बार कपड़ा पहन करके पास आते हो बार बार और फिर थोड़ा दूर भी जाते हो कि जूते नहीं दिख रहे यार इस शीशे में, शीशा लंबा चाहिए था। क्यों नहीं दिख पा रहे हैं? आप अपनी पोजीशन सेटल करिए, क्योंकि वो आपको उसी आकार में दिखा रहा है जिस आकार में आप हैं। तो जितनी दूरी पर हैं उस शीशे की पकड़ में उतना ही आकार आ रहा है, और उससे ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो आपका पूरा आकार पकड़ लेगा वो, उसके और नज़दीक आ जाएंगे तो वो आकार पकड़ लेगा। लेकिन जो आकार है वही आकार दिखाएगा। वो बात अलग है, हम अपनी पूरी इमेज देखने के लिए और ख़ास हिस्सा देखने के लिए उससे अपनी दूरी को एडजस्ट करते रहते हैं, लेकिन आकार में अंतर नहीं पड़ता, साइज़ में अंतर नहीं पड़ता। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद को उससे दूर कर लेंगे, दूर भी कर लिया तो भी बाल सेट कर लेना, बाल वही रहते हैं। ऐसा नहीं होगा मुंह इतना सा, बाल इतने बड़े दिख रहे हैं जुंडा टाइप, और उसके एकदम पास भी चले जाओ और बाल ऐसे ऐसे करो तो भी बाल उतने ही रहते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि एकदम इतने से हो जाएंगे। समझ आई बात? तो बाल उतना ही रहेगा, चोटी उतनी रहेगी जितनी मर्जी पास दूर चले जाओ, ये उसकी खासियत है। क्लियर हो गई भाई कहानी? कई बार बच्चे इसलिए यहाँ पे टेंशन खा जाते हैं, जो अभी सुखनिधान भी टेंशन ले रहे थे कि साइज़ बदलता होगा साइज़, क्योंकि इमेज का भी एक साइज़, शीशे का एक साइज़ लगा रखा है ना घर में भैया, है ना। अब पूरी दीवार शीशे की बना रखी है, फिर तो बस चिंता ही कोई नहीं है, फिर तो घूमते रहो हर तरफ पूरे ही दिख रहे हो। अब यहाँ पर देखना, जिम जाते हो तो देखा होगा एक्सपेरिमेंट, फिर तो खुद को उतना ही साइज़ का पाते हो ना हर जगह पर, तभी तो कहीं से भी ऐसे ऐसे करके देखते रहते हो बार बार।
हर बार ध्यान जाता है। लेकिन वही अगर कोई ऐसा भी शीशा जिम में सस्ता शीशा लगा होता है जिसमें जा कर के बार बार यार यार इस शीशे के सामने जो आता हूँ तो भी सही बढ़िया बॉडी बनती है, शीशे में लफड़ा है, उस शीशे में लफड़ा है। तो इसलिए जो इक्वालिटी कंट्रोल वाले होते हैं शीशों को देखते हैं कि प्लेन है ना, तो शीशे का प्लेन कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। तो सेंट गोबेन, बॉडीगार्ड, इनके शीशे इसलिए महंगे हैं कि सीधे रहते हैं एंड कैलीपर लगा करके चेक किए जाते हैं कि सीधे हैं कि नहीं हैं। लेकिन जो दूसरे उनमें वेव्स रहती हैं, तो वेव वाले शीशे में फिर कई बार ऐसा होता है कुछ शीशों में बड़े पतले दिख रहे हैं, तो कई बार कहते हैं घर वाले शीशे में तो बड़े पतले यूँ होते ही मोटे रहते हैं। या कई बार यार जिम में तो बॉडी बहुत ही लैट्स भी निकल के इतने आ गए थे, घर आके देखा इतने इतने ही, अभी भी बड़ा नहीं हुआ कुछ। वो शीशे में गड़बड़ है। शीशा अगर प्लेन है तुमको वही दिखाएगा जो तुम हो। आई बात समझ में? हाँ, उसमें अब तुम अगर बिल्कुल पास चले गए हो और तुम एकदम अपना अगर कुछ यहीं से इतना नोटिस कर रहे हो तो बाकी का शरीर नहीं देख पा रहा है, क्योंकि फिर वो जो लाइट जा रही है आपसे, वो जो लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के आप में आ रही है, तो उतना ही हिस्सा उसके एम्बियंस में जा रहा है ना, आप तक रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है ना। और उसमें भी अगर आपकी क्षमता है आप देख सकते हो नीचे का हिस्सा, तो फिर आपको जूते नज़र आ जाएंगे आप में। लेकिन अब आप उसके इतने ही क्लोज चले गए हो, आंखों में आंखें डाल के खड़े हो गए शीशे के, तो बाकी बॉडी तो आपको वैसे ही शीशे में नज़र नहीं आनी। समझ आ गई? क्योंकि लाइट जा करके रिफ्लेक्ट आने का भी एक चांस चाहिए ना, तो वहाँ से जो लाइट जा रही है वो किधर से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी आपकी आंखों में? ऐसा तो नहीं कोई सिद्धांत है। तो उस समय में जो आपके पैरों में पड़ा हुआ है आदमी, उसको आपकी टांगें भी दिख रही हैं शीशे में, लेकिन आपका ये है कि यहाँ से जा रही है इतनी ही आ रही है, तो आँखों को आँखें ही दिख रही हैं शीशे में। आँखों को क्या दिख रही हैं? आँखें ही। तो आँखों से आँखें टकरा के बैठे हुए हैं। दैट इज़ ऑल। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? अब ये इसमें ये सिद्धांत निकल करके आया कि इमेज इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। ठीक है, छोटा शीशा ले लिया तो बड़ा शीशा घर में, वो पूरा दीवार जिम में शीशे की हो गई, तो क्या मैं भी दीवार जितना हो गया? मैं कितना था? जितना था, है कि नहीं? और घर में सिर्फ ड्रेसिंग टेबल वाला शीशा है, तो क्या मैं अब उतना सही हो गया? मैं जितना था उतना था। तो भावें पूरी दीवार जितना शीशा लगा लो, चाहे सिर्फ ड्रेसिंग रूम जितना शीशा लगा लो, तुम जितने हो उतनी ही रहेगी तुम्हारी इमेज, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जितना है उतनी रहेगी इमेज। तो अगर एमसीक्यू आता है कि शीशे के साइज पर इमेज का साइज डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं। आपके बॉडी का कौन सा पार्ट दिखेगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो इमेज का साइज है वो डिपेंड नहीं करता। आई बात समझ में? जो भी पार्ट दिख रहा है वो उसी साइज में दिखेगा जिस साइज में ऑब्जेक्ट का पार्ट है। अगर इतना सा शीशा है आंखें ही देखने के लिए रखा हुआ है, जैसे कि वैनिटी मिरर होता है गाड़ियों में, तो वो उतना उतना ही रखा है, तो आंख और आईब्रो नाक उतने ही साइज का दिखाएगा जितने साइज का भैया असली में है। ये बात याद रखना। तो इमेज इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। ये स्टेटमेंट अब कभी गच्चा तो नहीं खाओगे? इमेज ऑलवेज किस साइज की रहेगी? सेम साइज की। अभी अभी आप एक इतने से शीशे में अपना मुंह देख रहे थे, आपके दोस्त ने कहा छोड़ इसमें क्या देख रहा है, ये इसमें देख। उसने इतना बड़ा शीशा आपको पीछे से दिया, मुंह अभी भी उतना ही है, इमेज मुंह की उतनी ही है। आप उसमें ये कह रहे हो इसमें क्या है? बस ये है कि अब मेरे 5 बटन और दिख रहे हैं, पहले सिर्फ मेरी ठुड्डी तक दिख रही थी, ठुड्डी, ठीक है, द चिन, चीनी है ना, तो वो दिख रही थी। तो इतना अंतर पड़ा, ज़्यादा बटन दिखने लगे, मुंह चौपटा उतना ही अभी भी। क्लियर हुई कहानी? ये लाइन क्लियर हो गई? इमेज इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। मिरर के साइज से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। इतनी बात सिद्ध हो गई, कोई टेंशन? ये कैंडल के वाया हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी, आपका कैंडल की फ्लेम और कैंडल का बॉटम स्टैंड मिरर में कैसे नज़र आएगी? फ्लेम की जगह फ्लेम ही नज़र आएगी, कैंडल स्टैंड की जगह कैंडल स्टैंड ही नज़र आएगा। तो इसे कहते हैं कि फ्लेम ही टॉप पर है, स्टैंड बॉटम में है। तो टॉप ही नज़र आता है, यानी कि मेरा सिर ही नज़र आता है, मेरे पाँव ही नज़र आते हैं। मैं उल्टा तो नहीं नज़र आता ना, इन्वर्टेड तो नहीं नज़र आता ना, मैं सीधे नज़र आता।